नमस्कार सभी को। मेरा नाम अतुल सेंगर है और आगरा से बिलोंग करता हूँ। कैंगन से मुलाकात आज से 2 साल पहले हुई। तो आज इस 2 साल के अंदर मेरी लाइफ में क्या बदलाव हुआ और जिन कारणों से हुआ, कोशिश करूंगा कि आज वो कुछ चीजें मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंगन की बेसिक ट्रेनिंग्स के बारे में। अब नो डाउट बेसिक ट्रेनिंग्स हम लोगों ने अपने पर्सनल बिहाफ पे बहुत सारी जगह ली होगी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में सीखा होगा, बहुत सारी जूम्स पे सीखा होगा। बट आज मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे बताऊंगा कि जो मेरी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज आई या जो लास्ट मंथ मैंने 6 से अचीव किया, उन सारी चीजों में कहाँ मतलब कौन कौन से वो ऐसे बोलते हैं कि वो पिन पॉइंट थे जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मेरी हेल्प किए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कैंगन होटल के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की। और इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा जो बोलते हैं ब्यूटी ये है कि यहाँ हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे के सपनों को पूरा कराने के लिए काम कर रहे हैं। ना केवल अपने लिए, ना केवल अपनी फैमिली के लिए, ना केवल अपने बोलते हैं परिवार के लिए। हम इस पूरी की पूरी सोसाइटी को कैसे हेल्दियर और हैप्पियर कर सकते हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सही, एक मिनट, ये स्लाइड चेंज नहीं हो रहा। स्लाइड के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए, स्लाइड के ऊपर, उसके बाद काम। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगा सर दीपक सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन एक सिस्टम क्रिएट किया हम सभी लोगों के लिए। प्रेमपाल जी का, जिन्होंने मतलब बोलते हैं ना कि रियल में अगर शिल्पकार की बात करें तो आज आगरा कमांडो टीम के जो शिल्पकार है, जो मेन पर्सन है, जिसकी बोलते हैं ना बुनियाद पे ये सारी चीजें टिकी हुई है, तो हेड्स ऑफ टू प्रेमपाल जी, सतपाल जी एंड नो डाउट हमारे सुदेश मलिक जी, जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल होता है। मेन टॉपिक जो है आज का वो ये है कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आज हम लोग बड़ा सोच के कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्योंकि नेटो मार्केटिंग से पहले जब हम स्टडी में थे या कोई पर्सन जॉब में रहा होगा या ट्रेडिशनल बिजनेस में रहा होगा, तो सच्चाई ये है कि हमारा समाज हमें बड़ा सोचने से रोकता है। वो क्यों रोकता है, आप कभी भी नॉर्मल लाइफ में एक बार ट्राई करके देखिएगा। कभी भी अपने आप 5-7 दोस्तों के साथ खड़े होकर बोलिएगा कि मैं अगले साल एक BMW लेने वाला हूँ या मर्सिडीज लेने वाला हूँ, तो आप यकीन मानिए कि उनमें से कोई भी पर्सन ना आपकी बात का बिलीव नहीं करेगा। वो आपको पागल कहेगा। वो क्यों कहेगा? क्योंकि रियल में हमारा माहौल, हमारा समाज उस जो सोच है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, वो उससे कभी मैच नहीं कर पाते। तो बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं हो पाती है। थैंक्स टू बोलते हैं ऑल सपोर्ट सिस्टम के, आज जितने भी लोग इस जूम पे हैं, हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि आज हम नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये यकीन मानिए MLM नाम सुन के बहुत सारे लोग हमारी लाइफ से दूर भागते हैं। बट यकीनन अगर हम टिके रहे और अपने आप को प्रूव किया, तो आने वाले कुछ सालों के बाद उनमें से बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे और इसकी पावर समझेंगे कि आखिर इस पावर का क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि वो सारे के सारे रिजल्ट हमारे और आपकी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न जो लोगों के मन में आता है कि भाई हाउ, तो प्रेमपाल जी ने परसों मॉर्निंग ट्रेनिंग में बताया था कि कैंगन क्यों करना है, सॉरी वाई बताया था, बट कैसे करना है ये कभी समझ में नहीं आता। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हाउ समझ लिया ना कि आखिर कैंगन, सॉरी वाई समझ लिया कैंगन करना क्यों है, उसने कितनी रातें ट्रैवलिंग में गुजारी, उसने 10-10, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे वर्क किया, उस तब जाके वो सारी चीजें उसकी लाइफ में पॉसिबल हो पाई। आज जितने भी नए फ्रेंड्स हमारे साथ इस जूम पे हैं, जो अभी बने हैं या हुए हैं, यकीनन आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि ये कोई बोलते हैं ना रातों रात अमीर होने वाला धंधा नहीं है। ये रातों रात करोड़पति बनाने वाला धंधा नहीं है कि आज रात को सपना देखा, सुबह तकिया के नीचे 1-1 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए गड्डियों में आपके भरे पड़े हो। ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके एटीट्यूड को भी यहाँ मैनेज करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा पैसा आते ही हम सबके अंदर सेल्फ ईगो आती है, हमारा एटीट्यूड धीरे धीरे बदलने लगता है। गाइस, इस एटीट्यूड को मेंटेन करने की जरूरत है। रीजन कि लोग जो है ना आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आपकी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच करेगी। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के पर्सन हैं, तो नो डाउट आपके सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव एटीट्यूड के खुद भी होंगे और आपको अपनी ओर या आप उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आप हमेशा टीचेबल होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में लगभग 12-13 साल का जो नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस रहा, उसमें मैंने कुछ चीजें देखी कि एक लीडर बहुत बड़ा लीडर है, उसे बहुत कुछ आता है, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है, वो बहुत अच्छा
डेमोस्ट्रेशन देता है या वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, बट वो लोगों को सिखाने में सक्षम नहीं। तो अगर आप सच में टीचेबल नहीं है तो आप अपना बिजनेस जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप खुद एजुकेटेड कितना है ये मैटर नहीं करता, बट आपकी टीम में कितने लोग एजुकेटेड हो रहे हैं बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आपकी नेटवर्किंग लोगों के सीखने से होने वाली है, ना कि आपके खुद के सीखने से। नो डाउट आपका खुद का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसकी डुप्लीकेशन भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना आपका खुद का सीखना है। सो बी अ टीचेबल ऑलवेज एंड ऑनेस्टी। नो डाउट मैंने बहुत सारे लोग इन 2 साल के अंदर देखे अपने कैंगन बिजनेस में, वो नो डाउट जरूरत से ज्यादा हॉनेस्ट है बिजनेस को लेके, जरूरत से ज्यादा हॉनेस्ट है अपनी फैमिली को लेके, बट कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो पैसा तो कैंगन का कमा रहे हैं बट गीत किसी और चीज का गा रहे हैं। वो पैसा तो कैंगन से कमा रहे हैं बट लोगों को कुछ और बता, वो बोलते हैं ना 2-2 3-3 झोले लेके चलने वाले लोग, कि वो कैंगन से 1,50,000 कमा रहे हैं, किसी और इंडस्ट्री में किसी और कंपनी में किसी और प्रोफेशन से वो 10-20 हजार कमा रहे हैं, बट वो हमेशा तारीफ जो है उस प्रोफेशन की करते हैं, कैंगन की नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यार वो कैंगन बोलूंगा तो लोगों को लगता है वो पानी बेचने वाला होगा, इस टाइप का या उस टाइप का। तो आपको अपने माइंड से ना वो चीजें हटानी पड़ेंगी और आपको इस बिजनेस को लेके, मैजिक को लेके 100% ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तभी आप एक लॉन्ग लास्टिंग हीरो बन पाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न व्हाट टू डू, करना क्या है? ये जब भी सक्सेस होना है, उस सक्सेस होने के लिए 3 चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको 100% सक्सेस होना है। इसमें मेन रोल जो रहेगा वो आपकी टेक्निक और स्किल्स का रहेगा। बहुत सारे लोग डेमो बहुत अच्छा देते हैं बट उनका फॉलोअप वीक होता है, बहुत सारे लोग फॉलोअप बहुत अच्छा करते हैं बट उनका बोलते हैं क्लोजिंग बहुत वीक होता है, बहुत सारे लोग क्लोजिंग बहुत अच्छा करते हैं बट उनका डेमोस्ट्रेशन वीक होता है। तो आपको अपनी स्किल्स को, टेक्निक को भी पूरी तरह से इंप्रूव करने की जरूरत है, और इन सारी चीजों से सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है दैट इज एक्साइटमेंट। आज आपके बिजनेस को अगर आपको बोलते हैं ना बियॉन्ड द लिमिट लेके जाना है, उच्चतम चोटी तक लेके जाना है, आपने अगर ड्रीम देखा है कि मुझे -3, -4, -5, -8 तक जाना है, तो आपको हमेशा एक्साइटेड रहना पड़ेगा। गाइस एक्साइटमेंट इज एवरीथिंग। देन 8% टेक्निक काम करेगी, देन केवल 2% आपका फाइन ट्यूनिंग काम करेगी। तो याद रखिएगा इस फिलॉसफी को, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग विद योर डाउनलाइंस, विद योर अपलाइंस, विद योर लीड्स, विद योर जो भी आपके मार्केट में जिन लोगों से आप डेमोस्ट्रेशन के लिए मिल रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, हर पर्सन के साथ आपकी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, और आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका पूरा बोलते हैं ना लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन क्या है, उसमें से नंबर्स ऑफ एवरेज क्या है, नंबर्स ऑफ क्लोजिंग का एवरेज क्या है, नंबर्स ऑफ बोलते हैं फॉलोअप जो मैं कर रहा हूं उनका एवरेज क्या है, उसका प्रॉपर आपको फाइन ट्यूनिंग बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सक्सेस होने के लिए 8 बिल्डिंग है ब्लॉक्स के, जिसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आपके आते हैं ड्रीम्स यानी गोल। वैसे मैं आपको बताऊं मेरी नजर में ड्रीम्स और गोल की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। ड्रीम वो है जिसकी कोई डेडलाइन नहीं, सपना तो दुनिया देखती है ना सर रात को सोने के बाद, बट मैं ड्रीम्स को फॉलो नहीं, मैं गोल्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि गोल्स और ड्रीम में सबसे बड़ा अंतर है। आप देखेंगे कि जैसे अगर आपने फुटबॉल ग्राउंड कभी देखा हो, हम नॉर्मल छोटे थे बचपन में थे तो हम लोग नॉर्मल ग्राउंड में फुटबॉल लेके जाते थे, कहीं भी मारते थे, तो लेकिन हमारी लाइफ का कोई गोल नहीं था। वैसे ही अगर आप फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसको देखेंगे, आपके दोनों कॉर्नर्स पे एक गोल बना होता है, तो अब आपको पता होता है कि आपको ये बॉल कहाँ तक पहुंचानी, इस बॉल को वहां करने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला। तो ड्रीम्स पे फोकस ना करके अगर गोल्स पे फोकस करेंगे तो लाइफ का निर्णय लेना बहुत ज्यादा आसान होगा, चीजें करना बहुत आसान होगा। तो ड्रीम देख लिया, गोल्स अचीव कर लिए, बट उन सारी चीजों के होने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अगर आप आज नए हैं वो है लिस्ट मेकिंग। जब तक आप नामों की सूची तैयार नहीं करेंगे, जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि आज जितने भी लोग नेटवर्किंग में अगर उच्चतम लेवल तक गए हैं वो केवल और केवल लिस्टिंग की वजह से गए। अगर आपको रियल में लिस्ट बनाना नहीं आता तो यकीनन आप बिजनेस में ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, और जो आपके फोन में 800, 1000, 1200, 1500 जो नंबर्स हैं, उसमें उन नंबरों को आप कैसे अपनी लिस्ट में एड ऑन कर सकते हैं, और लिस्ट में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, आप उनके साथ बैठ के उसको जरूर देखिएगा और बनाइएगा। देन 3rd नंबर पे आता है इन्विटेशन। लिस्ट बना ली, डायरी में खूब सारे नंबर लिख लिए, अब लिस्ट बना ली, सब कुछ हो गया, बट फाइनली करना क्या? करना है लोगों को इनवाइट करना, आमंत्रित करना। और बहुत सारे लोग
इनविटेशन देने में झिझकते हैं। आप उनसे बोलिएगा कि सर आप डेमो के लिए किसी से बात करके देखिए, तो वो झिझकेंगे। लेकिन वहीं अगर उसके घर में उसकी बहन की शादी होती है, उसके भाई की शादी होती है, उसके घर में कोई फैमिली प्रोग्राम होता है, तो लोगों के घर घर जाके जो इनविटेशन हम देके आते हैं ना, उधर नहीं झिझकते, तो बड़े प्यार से, बड़े आकर्षित तरीके से लोगों को इन्वाइट करते हैं, और ऐसे इन्वाइट करते हैं कि सर आपको जरूर आना है, बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं आए तो आपके बिना ये सारा प्रोग्राम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो यकीनन आपको भी ना ये जो कैंगन के लिए जो इनविटेशन देना है, उसमें भी वही सेम पावर और वही सेम एक्साइटमेंट होना चाहिए जो हमारे किसी फैमिली प्रोग्राम के इनविटेशन के लिए होता है। इनविटेशन कर लिया, देन सबसे ज्यादा जरूरी है सो द प्लान, इट मींस डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी डेमोन्स्ट्रेशन। बट अब कुछ लोग कहेंगे सर डेमो में महारत हासिल कैसे हो, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैक्सिमम डेमो जब तक आप करेंगे नहीं, आपके अंदर स्किल्स नहीं आएंगी और आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कभी पावरफुल नहीं होगा। तो अगर आपको अपना डेमोन्स्ट्रेशन पावरफुल करना है, इंफॉर्मेटिव करना है, उसके लिए आपको मैक्सिमम डेमोन्स्ट्रेशन खुद ब खुद करने पड़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हो सकता है कि शुरुआत के आपके स्पॉन्सर के साथ आप 2, 4, 5, 7 डेमो आप उनसे करवाएं, बट उनके डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपको बोलते हैं ना, उनको कॉपी करना है, आना चाहिए। वो 4-5 डेमो जो आपके स्पॉन्सर अगर शुरुआत में कर भी रहा है, उसका पर्पस केवल ये है कि आप उसके साथ में बैठ के उन चीजों को ना बोलते हैं समझिए कि क्वेश्चन हैंडलिंग कैसे करनी है, सामने वाला क्या क्वेश्चन कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट कैसे दिखाना है, पीएच कैसे दिखाना है, उसके बारे में कितना, कब और क्यों बोलना है। बस ये 3 चीजें, कितना, कब और क्यों बोलना है, अगर वो चीज समझ ली तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी। अब डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज दैट इज फॉलोअप। और सच्चाई ये है कि नेटवर्किंग में ना बहुत सारे लोग फॉलोअप में ही वीक होते हैं। वो लिस्ट बहुत अच्छी बना लेते हैं, वो इनविटेशन बहुत अच्छा दे देते हैं, वो प्लान बहुत अच्छा देते हैं, मतलब उनसे बेहतरीन प्लान कोई नहीं देता, बट वो फॉलोअप में कच्चे हैं। और अपना कैंगन का बिजनेस ना एक्चुअल 95% सेल हमारी फॉलोअप पे डिपेंड है। तो आपको अगर महारत हासिल करनी है किसी भी चीज में, तो आप यकीन मानिए आपको फॉलोअप में करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके फॉलोअप में स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, तो आप उस लेवल की चीजें कभी नहीं कर पाएंगे जो करने के लिए, जो सपना देख के आप कैंगन के अंदर आए। तो आपको अपना जो बोलते हैं ना फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि मैंने देखा है हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, सर मैं डेमो तो 10 कर लिया, अभी काम करो सर, आप संडे का टाइम मेरे लिए निकालो, फॉलोअप करने आप चलो। फिर उसको ये लगता है कि ये फॉलोअप करते हैं तभी मशीन निकलती है, और वही आपके बिजनेस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। जितने भी लोग अपने अप्लायंस को ये समझ के लेके जाते हैं कि नहीं भैया वो फॉलोअप करेंगे, या प्रेमपाल जी आके फॉलोअप करेंगे तो ही मशीन लगेगी, या दीपक सर आके अगर फॉलोअप करेंगे तो ही मशीन सेल क्लोज होगी, यकीनन वो हो सकता है कि उस टाइम के लिए आपके लिए 1-2 मशीन क्लोज हो जाए, लेकिन आने वाले समय में जो हजारों मशीन आप क्लोज करने वाले हो ना, तो आप खुद डिमोटिवेट हो चुके होंगे। सो अगर फॉलोअप की स्किल्स को बढ़ाना है, तो 2, 4, 5, 7 डेमोस जो फॉलोअप आपके अपलाइन स्पॉन्सर्स के द्वारा हो रहा है, आप उन चीजों को बोलते हैं, उस माहौल को, उस चीजों को समझो और इस चीजों को अप्लाई करो। बी अ टीम प्लेयर, आपको अपनी टीम का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। जैसे आज अगर टीम कमांडो के अंदर अगर कोई सुपर हीरो है, वो हमारे प्रेमपाल। सेम अगर मिरेकल टीम में देखा जाए तो हमारे बहुत सारे अप्लायंस हैं, सतपाल जी हैं, पंत जी हैं, आपके सुदेश मलिक जी हैं, दीपक सर हैं, बट आप देखेंगे ना इतने लाखों लोगों में केवल ये चुनिंदा 4-6 लोग क्यों हैं? क्योंकि ये एक्चुअल में टीम प्लेयर, क्योंकि इनको अपनी टीम को मैनेज करना आता है, और एक्चुअली ये टीम को मैनेज इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने ही सारी चीजों की स्टार्टिंग। आज अगर ये सिस्टम की शुरुआत नहीं हुई होती, तो शायद हम ये जो 100-150 लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, हम शायद कभी पॉसिबल ही नहीं था। तो फर्स्टली जिसने डिसीजन लिया वो कौन थे? दीपक सर थे, सतपाल सर थे, पंत साहब थे, प्रेमपाल जी थे। आज इन 4 लोगों की वजह से आज इतना सारा माहौल हम लोगों को मिल पा रहा है, जिस माहौल से हमारी बोलते हैं ना लर्निंग वाली प्रोसेस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो। सो आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा भाई। रीजन, अगर आप खुद नहीं चमकेंगे अपने टीम के लिए, अपने डाउनलाइंस के लिए, तो आपको एक दिन बहुत बुरा लगने वाला है कि आपकी टीम 6 से होने के बाद आपके, या आपके 6 से 2 होने के बाद भी आपके अपलाइन के गुण गाए। यकीनन बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि अपलाइंस की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जब आपकी डाउनलाइन आपसे ज्यादा इज्जत आपके अपलाइंस की करने लग जाती है तो आपको बुरा लगता है। और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बहुत सारी कमियां हैं जो आपके अपलाइंस के अंदर नहीं। तो आपको अपने अंदर वो चेंज लाने पड़ेंगे, उस चेंज के बिना आप कभी भी टीम प्लेयर नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 100% यूजर। कैंगन बिजनेस में आने के बाद 90% लोग कैंगन पानी पी नहीं पाते। रीजन, वो डेमो के लिए सुबह पेट भरते हैं और निकल जाते हैं,
और वो 2-3 बोतल भर के अपनी किट में लेके जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि इससे डेमोन्स्ट्रेशन दूं, ऐसे मैं खुद पी लूं। तो भाई अपने साथ हमेशा कैंगन का 1-2-3 लीटर पानी अपने लिए हमेशा रखिए, और आपको खुद ब खुद बोलते हैं ना 100% यूजर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आप इलनेस की ओर नहीं जाना चाहते, तो आपको 100% कैंगन यूजर बनना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब तक आप 100% यूजर नहीं बनेंगे, आपकी बॉडी के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी, और जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी, हो सकता है आप लोगों को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बेवकूफ बना दो कि सर मैं पानी पी रहा हूँ, मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट है। बट वही पर्सन जब आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद देखेगा, आपकी स्किन में डलनेस है, आपकी बॉडी फिगर आउट नहीं है, तो यकीनन मानिए कि आपका बिजनेस आने वाले समय में गड्ढे में जाने वाला है। तो 100% यूजर जब तक नहीं होंगे, तब तक आप अपने अंदर वो बदलाव नहीं कर पाएंगे। देन किताबें, टेप, फंक्शन, सहयोग लेना, ये सारी चीजें जरूरी है, नो डाउट। अगर आप फ्री हैं, जब भी आधा 1 घंटा दिन में कम से कम यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके या बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज को गेन करो, क्योंकि जब तक नॉलेज गेन नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था आपको टीचेबल बनना है, तो टीचेबल बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप खुद एजुकेटेड। तो आपको एजुकेट करने के लिए आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं है, क्योंकि आज हम इंडिया में हैं, और हमारी इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जहां कोई भी इंसान आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और सिखाए। यहाँ केवल पढ़ाई करके नौकर बनना सिखाया जाता है, आपकी स्किल्स को डेवलप करना नहीं सिखाया जाता। तो वो स्किल्स वो आपको खुद ब खुद डेवलप करनी पड़ेगी। जब ये सब चीजें आप कर लेते हैं, तो नो डाउट आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, वेकेशन, फैमिली को टाइम देना, लग्जरी लाइफ जीना और सिक्योरिटी, ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ हो जाएगा, बट इन सारी चीजों को पाने के लिए आपको जो मेहनत करनी है ना, वो अभी बेमिसाल करनी। एक बहुत मतलब एक लाइन मैंने सीखी थी, लेकिन थोड़े वर्ड गलत है। अगर दीपक सर अलाउ करें तो सर मैं छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। मेरी आज से लगभग 5 साल पहले एक लीडर के साथ ट्रेनिंग हुई थी। उस लीडर ने मुझसे कहा कि अतुल, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग नए आते हैं उनको बस एक चीज समझाने की जरूरत है, या तो आने वाले 5 साल कुत्तों की तरह मेहनत कर लो, जिससे पूरी जिंदगी राजाओं की तरह काटो, या 5 साल मौज मार लो, उसके बाद पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह कटने वाली है। तो डिसाइड हमें करना है कि हमारी लाइफ को, हमारी फैमिली को किस मुकाम पे लेके जाना है, क्योंकि हमारी फैमिली की गलती क्या है, हम हर बात के लिए डायलॉग मार देते हैं, यार मेरा मतलब खानदान ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, मैं तो ऐसे घर में पैदा हुआ, अगर मैं ऐसी जगह होता तो मैं लाइफ में ये कर लेता, मैं लाइफ में वो कर लेता। बट कभी अपने माँ बाप की ओर जाके देखिएगा, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिन्होंने आपको लिखाया, उनकी क्या गलती है? क्या उनका हक नहीं है कि उनका बेटा उन्हें भी फ्लाइट में जर्नी कराए? क्या उनका हक नहीं है कि उनका बेटा भी उन्हें फॉरेन कंट्री में लेके जाए? क्या उनका हक नहीं है कि उनके माँ बाप किसी लग्जरी गाड़ी में ड्राइव करें या लग्जरी गाड़ी में घूमें, या वो जिंदगी भर किराए के मकान पे रहे? ये आपको डिसाइड करना। सच बता रहा हूँ, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है अगर अपने वाई को और हाउ को दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लिया। ये चीजें जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन पे, ये कुछ भी नहीं है भाई। लग के अगर अगले 5 साल तक हमने कसम खा ली कि भाई अगले 5 साल तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं 5A बन गया, मुझे एक मशीन पे 65,000 आएगा, अब तो महीने में 2 मशीन लगाऊंगा, लाख रुपए का आदमी हो गया। भाई उस लाख रुपए का क्या करोगे? उस लाख रुपए में क्या कर लोगे आप बताओ? 1 लाख रुपए में कौन सी लग्जरी लाइफ जी लो? 1 लाख रुपए में कौन सा बड़ा मकान, बड़ी कोठी ले लो? 1 लाख रुपए में कौन सी फैमिली को वर्ल्ड टूर करा दो? आपको मोड़ चाहिए, या कभी भी रुकना नहीं है। डैश 8 से पहले तो बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है भाई। टिके रहना और लगे रहना, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ड्रीम वर्सेस इनकम सर्कल। सपने हम सभी लोग देखते हैं, बट उस सपने को पूरा करने के लिए जो काम मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका, वो करने की जरूरत है, और ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में हम लोग ये चीजों को समझा ही चुके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनकम इतनी करते हैं लेकिन उनके सपने इतने सारे होते हैं, उन्हें चाहिए सब कुछ, बट हमेशा याद रखिए जब आपकी इनकम इतनी होती है, खर्चे इतने होते हैं, तो आप हमेशा डेब्ट में जाते हैं। तो अगर कर्जों से बचना है, लग्जरी लाइफ जीनी है, तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, खर्चे कम करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, खर्चे कम करके कभी भी कोई इंसान करोड़पति नहीं बना, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते हैं फालतू के खर्चे करना स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी EMIs होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप ऐसा मत करो कि नहीं यार मैं ये मेरे बिजनेस में अगर ये लैपटॉप लेने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो क्यों वो 1 लाख रुपए का लैपटॉप छोड़ के 50,000 रुपए का लैपटॉप लें? आप लेंगे ना 1 लाख रुपए का लैपटॉप, हो सकता है EMI पे लें, अपने खर्चे बढ़ेंगे, बट खर्चे बढ़ाने के लिए आपके अंदर आग लगेगी अपनी इनकम को बढ़ाने। तो जब तक इनकम नहीं बढ़ाओगे, कुछ नहीं होने वाला।
धीरे धीरे आपको इनकम बढ़ानी है। तो हम लोग बात गोल की कर रहे थे, तो गोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये स्मार्ट। आपके जितने भी गोल होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, कि आप खुद उन्हें माप सकें। जैसे आज सपोज करो मैं कैंगन में आया, मैं अभी केवल बने हूँ और मैं बोलूं कि सर अगले महीने में 6 से कर दूंगा और अगले महीने जाके मैं 50 लाख रुपए की गाड़ी बुक कर दूंगा और ये कर दूंगा। सर ये गोल नहीं है। एक्चुअली आपका गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए और टाइम वेस्ट होना चाहिए। क्योंकि बिना टाइम वेस्ट अगर आप गोल बना रहे हैं तो गोल नहीं है, वो ड्रीम। मैंने सपना देखा है कि मैं कभी वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, अब कभी जाऊंगा, मरने के बाद जाऊंगा, अगले जन्म में जाऊंगा, किसी को क्या पता। तो आपका टाइम वेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके गोल्स का। तो अगर आपने गोल के आगे डेडलाइन लिख रखी है, क्योंकि गोल विदाउट डेडलाइन, ड्रीम विदाउट डेडलाइन इज लाइक अ गोल। सो हमेशा अपने गोल को अचीव करने के लिए आपका टाइम वेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फाइनेंशियल गोल भी आप अलग अलग बना सकते हैं। आपके फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, आपके पर्सनल गोल हो सकते हैं, आपके फैमिली गोल्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं। बट फाइनेंशियल गोल में भी आपके 3 टाइप्स के गोल होते हैं। पहला गोल होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्या क्या अचीवमेंट करना है। दूसरा गोल होता है आपका मिड टर्म गोल, कि अगले 3 से 5 साल के अंदर मेरी लाइफ में मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगा, उसका गोल सेटिंग आपका अलग होना चाहिए। एंड द थर्ड इज लॉन्ग टर्म गोल, कि आफ्टर 5 ईयर एज अ सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए मैं एज अ फाइनेंशियली क्या क्या सोच चुका हूँ या क्या क्या अचीव करने वाला हूँ, उसका भी आपके पास प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तभी जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की ओर बढ़ पाएंगे। उसके बाद स्मॉल गोल्स में लोगों की लाइफ में अलग अलग चीजें आती हैं, जिसमें स्मॉल गोल में भी 3 जगह हम लोगों ने चीजों को डिवाइड किया है। तो स्मॉल गोल में भी पहला गोल है आपका शॉर्ट टर्म, जो चीजें खरीदने वाला होता है कि भैया मुझे अगले 2 महीने में ये मोबाइल फोन चाहिए, या मुझे ये वाला एलपी का, या मुझे ब्लैकबेरी का सूट लेना है, या मुझे लैपटॉप लेना है, या मुझे बाइक लेनी है, मुझे अपनी फैमिली को हॉलिडे पे लेके जाना है। ये आपके 1 साल या 6 महीने के अंदर के गोल है। इसको शॉर्ट टर्म गोल बोल सकते हो, जो आपको थिंग्स चाहिए, जो चीजें चाहिए उनके लिए। ऐसे ही आपका मिडिल टर्म गोल रहेगा। कुछ लोगों का मिडिल टर्म गोल रहेगा 1 से 2 साल का, जिसमें वो लोग कहेंगे यार मेरे को मेरे बैंक बैलेंस में इतना रुपया चाहिए, या मुझे मेरी वाइफ को ये गोल्ड के आइटम गिफ्ट करने हैं, या मुझे अपनी वाइफ को या फैमिली को लेके फॉरेन ट्रिप जाना है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, या कार लेनी है। क्योंकि आप कैंगन में आज आए हो, आप अगले महीने कार प्लान नहीं कर सकते, तो बी प्रैक्टिकल। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तो उसको आप अपने मिडिल टर्म गोल में डाल सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म गोल में आप एक बड़ा घर, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी कार, बच्चों की बड़ी एजुकेशन, आपकी फैमिली में किसी की, आपकी सिस्टर की आपको शादी करनी है, आपके ब्रदर की आपको शादी करनी है, या आपको खुद को अपनी शादी करनी है। क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में यूथ हमारे साथ आते हैं, वो खुद बोलते हैं ना शादीशुदा नहीं होते, तो उनका खुद का शादी करना है। क्योंकि आज मैं सच्चाई बताऊं तो इस कैंगन की वजह से, इस कैंगन की इनकम की वजह से ही लास्ट ईयर मैंने अपनी खुद की शादी की। सो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपके गोल्स के ऊपर कि आप उन गोल को कैसे डिजाइन करें। लिस्ट, दोबारा से हम लिस्टिंग पे आते हैं, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट आपको कवर किया था। आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए वो सोशलाइज्ड होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए और मेंटल स्टेटस में होनी चाहिए। अब ये क्या कि आप जिस पर्सन का नाम अपनी लिस्ट में लिखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्या रियल वो पर्सन सोशल है? क्या वो पर्सन थोड़ा बहुत एजुकेटेड है? क्या वो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है कि आपकी मशीन ले पाए? या उसका मेंटल स्टेटस जो है वो ऐसा है कि वो हेल्थ को लेके अवेयरनेस या हेल्थ को लेके सीरियस रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो अंगूठा टेक है बट फिर भी मशीन खरीदते हैं। उन्हें एंटीऑक्सीडेंट, ओआरपी, मतलब एल्कलाइन कुछ समझ में नहीं आया, बट उन्हें ये चीज समझ में आई कि इस पानी को पीने से मेरा पेट सही हो गया 2 दिन में, तो मेरी जिंदगी सही रहेगी। तो हर कैटेगरी के आपको लोग मिलेंगे, तो आपकी लिस्टिंग भी उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जितने भी लोग अभी नए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप अपनी लिस्ट बनाएं उसमें आप अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट बनाएं। क्योंकि आप एक लिस्ट बनाएंगे उसमें सोशल लोगों के नाम लिख सकते हैं, आप एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें एजुकेशनल लोगों के नाम लिख सकते हैं, आप एक लिस्ट ऐसी भी बना सकते हैं कि हाँ भैया ये पर्सन बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है बट ये हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहता है, तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों की आप लिस्ट अलग बना सकते हैं। और जब भी डेमोन्स्ट्रेशन करने जाएं या लिस्ट बनाएं, उस दोनों चीजें करने से पहले आपको ये चारों चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये 4 चीजें क्या, जिसे मेंट बोलेंगे। इस फॉर्मूला को अप्लाई करना क्यों जरूरी है कि आप जिस पर्सन के पास जा रहे हैं, क्या उसके पास मनी है कि आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करने वाले। क्योंकि आज की डेट में डेमोन्स्ट्रेशन करने में कम से कम 1 घंटा लगता है।
जब हम 1 to 1 करते हैं। तो आप अपनी लाइफ का 1 घंटा कहीं जगह जाके वेस्ट तो नहीं करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज, क्या उस पर्सन के पास मनी है? नंबर 2, क्या उस पर्सन के पास अथॉरिटी है? क्या वो डिसीजन मेकर है? नंबर 3, क्या रियल में उसको जरूरत है? और सच्चाई ये है, कैंगन बताने से पहले किसी को जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद हम खुद ब खुद उसकी नीड क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसे अभी तक पानी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो नीड है या नहीं मैटर नहीं करता, नीड हम क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और द फोर्थ थिंग इज, क्या वो पर्सन आप पे ट्रस्ट कर पाएगा? तो वो ट्रस्ट करने के लिए आपको अपनी रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी। होता है कभी कभार, आप अगर अथॉरिटी की बात करें कि किसी फैमिली में आप डेमोन्स्ट्रेशन देने गए, सपोज करो उसका हस्बैंड था नहीं, आपने उसकी वाइफ को डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसके बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन दिया, बट डेमो सब कंप्लीट होने के बाद जैसे आप पेमेंट की बात आई, क्लोजिंग की बात आई, तो आपने बोला सर वो मैम पेमेंट आप अभी करेंगे या कल मॉर्निंग करेंगे, एनईएफटी करेंगे या मतलब आप चेक देंगे? और उसके बाद वो बोलती है नहीं मेरे हस्बैंड ही घर में डिसीजन लेते हैं, मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। तो आप सोचो आपका कैसा पारा गर्म होता है। तो इसीलिए याद रखिए, जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं, आप ये देख लीजिए या तो आपकी उनकी पूरी की पूरी फैमिली वहां मौजूद हो, या मैं कह रहा हूँ पूरी फैमिली ना हो, जो मेन पर्सन है घर का, जिसके पास पूरी अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, उसके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो आप मैक्सिमम डेमोन्स्ट्रेशन करते आ रहे हैं, उसमें आपका लॉ ऑफ एवरेज बहुत अच्छा आ जाए, बहुत बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत जबरदस्त आ जाए। इन्विटेशन ऑलरेडी मैं आपको कवर कर ही चुका था कि इन्विटेशन ऐसे करना है, उस एटीट्यूड के साथ, उस पॉजिटिवनेस के साथ करना है, जैसे आप अपने घर के किसी प्रोग्राम के लिए सामने वाले को इनवाइट करते हैं, कि उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ऊपर वाले ने आपको फरिश्ता बन के भेजा, ये उसको एहसास होना चाहिए। क्योंकि आज हर घर के अंदर डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हर तरह की टैबलेट, हर तरह की मेडिसिन चल रही हैं। तो आप उसको केवल अपने वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट की कमीशन के लिए कॉल नहीं कर रहे, आप उसकी जिंदगी को बदलने के लिए कॉल कर रहे हैं। आप उस सोच के साथ उसको कॉल कीजिए, यकीन मानिए, मतलब आपकी रेपो भी बिल्ड हो जाएगी, आपके ऊपर ट्रस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि लोगों की आंखों में सब दिखता है। बोलते हैं ना कि आज मैं सामने वाले के लिए क्या सोचता हूँ, वो मेरी आंखों में देख सकता है। मैं कितना फेथफुल हूँ मेरी आंखों में देख सकता है, मैं कितना झूठा हूँ मेरी आंखों में देख सकता है। तो जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओ ना, तो आपकी आंखों में नीड नहीं दिखनी चाहिए कि भाई आप इस महीने मेरे को बोलते हैं ना कि मतलब वाइफ के लिए एक गोल्ड का ये आइटम बनाना था, मैं फोरे हूँ, अगर कैसे भी तुमने मशीन ले ली तो 50,000 रुपए से मैं ये काम कर दूं, तो आपकी आंखों में साफ दिखाई देगा। तो जब भी डेमोन्स्ट्रेशन आप करो ना, तो आपकी आंखों के अंदर वो नीड दिखनी नहीं चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि आप सामने वाले की लाइफ को बदलने के लिए आए, आप उस कस्टमर की, उस क्लाइंट की जिंदगी को बदलने के लिए आए, ना कि अपनी लाइफ को बदलने के लिए। क्योंकि आप तो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके, आपके घर में तो ऑलरेडी मशीन लगी हुई है, आपकी फैमिली तो ऑलरेडी ये पानी पी रही। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले, इन्विटेशन करने से पहले आपको ये फॉर्म जो है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट टाइम, मनी, नो डाउट ये सब ऑलरेडी उसी में कवर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या करना है क्या नहीं करना है, जब भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप कॉल करते हैं, इन्विटेशन करते हैं किसी को, या लिस्ट के बाद जो भी आपकी पहली कॉलिंग होती है, आप उसको ना कंपनी का नाम कभी ब्रीफ नहीं करते, क्योंकि आप बताएंगे मैं एनर्जिक, मैं काम कर रहा हूँ और ये है वो है, तो तुरंत जाएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, वो 100 तरह की चिट्ठे निकाल के रख लेगा। तो आपको कभी भी ना लिस्टिंग के टाइम पे या डेमोन्स्ट्रेशन पे जाने से पहले ना उसको कंपनी का नाम नहीं बताना, क्या काम करना है ये बिल्कुल नहीं बताना, और सबसे बड़ी चीज गलती से ये नहीं बताना कि हम आपके पास 2,20,000 से लेके 3,99,000 रुपए की कोई डिवाइस देने के लिए आने वाले हैं। क्योंकि अगर उसे लागत पता चल गई तो आप यकीन मानिए हो सकता है आपका फोन उठाना ही बंद कर दे। 90% केसेस में यही होता है। तो पब्लिक प्लेयर्स पर चर्चा नहीं करनी। अगर डेमोन्स्ट्रेशन आप दे रहे हैं तो आपके प्रेजेंट में कौन सा नेता क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, आपको कौन सा रिलीजन में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। और डेमोन्स्ट्रेशन करने के टाइम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी। पता चला कि आज मेरे घर में कोई फैमिली प्रोग्राम है और मुझे डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है, क्योंकि टीम ने पकड़ लिया, जबरदस्ती की है, अब मैं जल्दी सारे डेमोन्स्ट्रेशन को खत्म करूं और निकलूं। आप जब जल्दी ये डेमोन्स्ट्रेशन देके निकलेंगे ना, सामने वाले की समझ में उसका 50% चीजें आएंगी। और बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जब किसी के पास पहुंचता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो आप फॉलो अप करने के लिए दोबारा कभी उसके पास जा नहीं पाएंगे। तो आपको जितना टाइम मिला है उसमें प्रॉपर सुकून से बैठ के सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। प्लान जब भी शो करना है तो ये डीडी फॉर्मूला आपके काम आएगा। इसमें सबसे जरूरी चीज, जितने भी लोग इस
जूम मीटिंग पे हैं, आप भले ही बने हैं या आज ही ज्वाइन हुए हैं, आपका सबसे जरूरी चीज कि आपकी डेमो किट रेडी होनी चाहिए। हो सकता है आपको डेमो नहीं आता, आपने परसों ही डेमो देखा था, कल ही मशीन ऑर्डर कर दी, अब आज मैं क्या करूं? आज मैं सबसे पहला काम अपने बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट करूंगा जिसे डेमो किट बोलते हैं। अब सोचिए कैंगन आपसे क्या इन्वेस्टमेंट कराता है? आप मशीन ले रहे अपनी फैमिली हेल्प के लिए, तो इस बिजनेस को करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट किया? कुछ भी नहीं। एक छोटा सा माइनर सा इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस में सबसे पहला बोलते हैं ना, जो बोलते हैं पहली सीढ़ी पे है, दैट इज योर डेमो किट। और आपकी डेमो किट जो है ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डेमो किट, मेरे स्कूल का बैग रखा था, उसी में वो 2-4 बोतल उसकी डाली, कांच के ग्लास डाले, कोल्ड ड्रिंक डाली, पानी डाली और लेके चल दी। तो बोलते हैं ना आपका जो प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले जो आपका विजुअलाइजेशन जो सामने वाले के सामने गया वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव गया। आप 2, 4, 5, 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, अब 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी डेमो किट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जिससे वो सामने वाला चीजों को अट्रैक्ट कर पाए। दूसरा आपका ड्रेस कोड। डेमो देने जाते हैं, हमने बहुत सारे लोग देखे कुर्ता पजामा पहन के डेमोस्ट्रेशन देने चल दिए। ठीक है, हो सकता है वो आपका रिलेशन वाला है, उसने पहले भी आपको ऐसे देखा, अब ऐसे देखेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कोई फर्क अगर नहीं पड़ा तो आपकी मशीन भी कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि आज से 1 महीने पहले अगर वो आपको कुर्ते पजामे में, लोअर टी शर्ट में देखता था, और आज वही पर्सन आपको कोट पैंट में, आपको फॉर्मल ड्रेस में, ब्लेजर में डाल के अगर वो डेमोस्ट्रेशन देते हुए देखेगा, तो आप खुद सोचो उसके माइंड में आपको लेके पिक्चर कितनी चेंज होती। यार आज से 1 महीने पहले ये इंसान का ड्रेसिंग सेंस, इसके बात करने का तरीका तो ऐसा था, 1 महीने के अंदर ऐसा क्या बदला? तो बदलाव इस कैंगन का आपके अंदर दिखना चाहिए। तीसरा है डिसिप्लिन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने डेमो किट भी बना ली, आपने ड्रेस कोड भी ले लिया, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की किस चीज का? मेन है आपकी टाइम पंक्चुअलिटी का। कि आज आपकी डाउनलाइन ने आपको कॉल करके बोला कि सर मेरा यहाँ मीटिंग है, और वो नया है, अभी उसे नहीं आता कुछ, और उसने आपको 7 o'clock का टाइम दिया, और अगर आप वहां पे 7:30 पहुंच रहे हैं, इट मीन्स कि आपका डिसिप्लिन खतरे में है। मतलब खतरे में क्या, आप खुद ही खतरे में, आपका बिजनेस खतरे में, आपकी लाइफ खतरे में। तो इन चीजों को अगर करना है तो आपको सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा। कैंगन बिजनेस है गेम ऑफ नंबर। कितने लोगों ने, बाय द वे, आप अगर रेज हैंड करके दिखाएंगे मुझे, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में सुना? कितने लोगों ने लॉ ऑफ एवरेज के बारे में सुना? वेरी गुड। लॉ ऑफ एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत का नियम। बहुत मतलब नेटो मार्केटिंग में अगर आपको सुपरस्टार बनना है ना, तो आपको ये औसत का नियम आना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपको ये औसत अगर आपने औसत का नियम नहीं समझा ना, तो आप बहुत जल्दी फेल भी हो सकते। अब किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप देखते हैं कि 90% लोग फेल होते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फेल होते हैं, तो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो औसत का नियम ही नहीं जानते। और ये औसत का नियम ही जिंदगी को बदलने में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। वो क्या है औसत का नियम? नेटवर्क मार्केटिंग 10 प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 1 सेल, यानी 10 डेमोस्ट्रेशन इज इक्वल टू 1 मशीन। आप जब भी नए होंगे, थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे, डेमोस्ट्रेशन देंगे, बट एक सबसे गिरा हुआ लॉ ऑफ एवरेज यही है कि आप 10 प्रेजेंटेशन, 10 डेमोस्ट्रेशन दोगे तो कम से कम एक मशीन क्लोज होती ही होती है। क्या आप सभी लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? या आप 10 इन्विटेशन देते होंगे तो केवल 10 इन्विटेशन में एक ही डेमोस्ट्रेशन तैयार होता हो, या आप 10 डेमोस्ट्रेशन करते होंगे तो एक ही सेल तैयार होती है। ऐसा होता है या नहीं? यानी कि अगर ओवरऑल एवरेज अगर आप लगाओगे तो यानी कि आपकी सेल का एवरेज केवल 10% था। कि अगर आप 100 लोगों से मिल रहे हैं, मींस आपके 10 लोग आपके मतलब के। तो ऐसी एक ट्रेनिंग में आज से लगभग 1-1.5 साल पहले कर रहा था, तो मेरी डाउनलाइन ने पूछा, सर इंडिया की पॉपुलेशन तो 150 करोड़ है, आपके हिसाब से अगर देखा जाए इस 150 करोड़ में से अगर 90% लोग हमारे मतलब के नहीं है, तो हम तो केवल 15 करोड़ लोगों पे काम कर पा रहे हैं। मैंने उसे समझा, अरे मूर्ख, ये 15 करोड़ लोगों के घर में भी अगर कैंगन की मशीन लग गई तो सोच के देखो क्या माहौल होने वाला है इंडिया। और सबसे बड़ी बात है इंडिया में भाई, यहाँ पॉपुलेशन डे बाई डे, सेकंड बाई सेकंड बढ़ती जा रही है। जब तक हम 15 करोड़ लोग फैमिली तक पहुंचेंगे, तब सोचिए तब तक कितनी सारी नई जनरेशन या नई पॉपुलेशन हमारे लिए आ चुकी हो। तो ये बहुत जरूरी है। और जब आप नए होते हैं तभी आपका लॉ ऑफ एवरेज 10 पे 1 का होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपने 10 प्रेजेंटेशन किया, आपका नंबर्स ऑफ सेल 2 हो जाता है। ये धीरे धीरे का मतलब क्या? आप मोर डेमोस्ट्रेशन देते हैं, मोर फॉलोअप करते हैं, मोर क्लोजिंग करते हैं,
आप कुछ समय होता जाता है, एजुकेटेड होते जाते हैं, आप टीचेबल होते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आपका क्लाइंट तो 10 डेमो करता है, उसमें से 3 मशीन निकालता है, आप 10 डेमो करते हो तो 1 मशीन निकलती है। वो क्यों निकल रही है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहा हो, वो कंसिस्टेंसी तरीके से काम कर रहा होता है। तो अगर आप भी कंसिस्टेंसी तरीके से काम करेंगे तो चीजें होंगी। ओके तो अगर आपको एक सेल चाहिए तो 9 लोगों की नो सुननी पड़ेगी। तो नो शब्द से मोहब्बत करना सीखो। और हमारी सबसे गंदी आदत यही है कि हमें 2 लोग मना करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल जो है वो धीरे 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 धीरे, फिर एक और ने मना कर दी तो और धीरे नीचे चला गया और नीचे चला गया और नीचे चला गया। तो भैया अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो नो वर्ड से प्यार करना सीखो। जितने ज्यादा नो सुनोगे उतनी ज्यादा यस आपको आने वाले समय में मिलने वाले। या 100 मशीन लगाने के लिए क्या करना है? 900 लोगों की ना सुननी है। अब आप मुझे बताइए 100 मशीन का मतलब 40-50 लाख रुपए होता है। अगर आपको 40-50 लाख रुपए कमाने के लिए 900 लोगों की ना सुननी पड़े तो कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है बताइए? हम सब तैयार। तो भैया कुछ नहीं करना, आने वाले टाइम पीरियड बनाओ 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल में मुझे 900 लोगों की ना सुननी है। तो जिस दिन आपने 900 लोगों की ना सुन लिया आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन, आप यकीन मानिए आप कम से कम 6 रैंक को अचीव कर चुके हो। सो ये सब हो गया। उसके बाद फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना रेपो बनाओ, सही क्वेश्चन करो, सही क्वेश्चन लिखो। लिखो का मतलब जब वो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसको बोलते हैं ना ऑब्जर्व करना आना चाहिए, उसके सही जवाब भी देने आने चाहिए। ऑल फॉर्म, प्रोडक्ट परचेज, डायरेक्ट सेलर या जो भी फॉर्म होते हैं कंपनी के, जितने ब्रोचर्स होते हैं वो सब आपके बैग के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। हमेशा आपको FFF फॉर्मूले को रिप्लाई करना है, फील फेल फाउंड एंड क्लोजिंग करनी है, नेक्स्ट शेड्यूल के लिए बात करनी है, चीजें करनी है। ओके जब जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करके फॉलो अप करेंगे या आप अपनी मशीन को क्लोज करेंगे इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। इसमें से पहली कैटेगरी होगी डायमंड कैटेगरी। आप देख रहे हैं ना 4 तरह के हम बादशाह बोलते थे इनको, 4 तरह के बादशाह, एक ईंट का पत्ता है, एक पान का है, एक हुक्म का है, एक चिड़ी का है। तो हमारी लाइफ में ना ये 4 कैटेगरी के लोग आएंगे जो फॉलो अप करने के बाद आपके बिजनेस में आपके साथ एसोसिएट होंगे। तो इसमें से पहली कैटेगरी होगी डायमंड कैटेगरी। मतलब वो बढ़िया आदमी हो, आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आपने फॉलो अप किया, वो आपसे इतना खुश हो गया, आपकी मशीन इतनी समझ में आ गई, इतना बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया, वो तुरंत ज्वाइन करेगा, तुरंत आपके साथ बिजनेस करेगा। बट ऐसे लोगों का एवरेज कितना होता है? बहुत ना के बराबर। आपने कभी आज तक ऐसा सुना कि अतुल भाई आप कहाँ थे, मैं तो इतने दिनों से ये इंतजार कर रहा था कि कोई बंदा आए मेरे को कैनन का डेमोन्स्ट्रेशन दे और मेरे को मशीन दे? आज तक ऐसा पॉसिबल हुआ? बहुत ना के बराबर, बहुत ना के बराबर। बट डायमंड कैटेगरी के लोग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी क्लोजर। ये भैया ऐसे लोग होते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते हैं। वो जुड़ तो जाएगा आपके साथ, बस इनकी खरीद ले। सर मैं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लूं तो, सर मैं वने वने ना खोल के सीधे वने के बाद हाईवे खोल लूं तो या सर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इस पर्सन को पानी ट्रायल करा दूं क्या 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए क्या? भाई इस कैटेगरी के लोगों को आप बोलते ना ये एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह हो। एक नया पैदा हुए बच्चे को आप जैसा माहौल देंगे, जैसी परवरिश देंगे, वो उन चीजों को उस हिसाब से अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। तो ये जो पोजर किस्म के लोग होंगे ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होते हैं, मतलब उल्टे सीधे सवाल जवाब इनके मन में चलते रहते हैं। बट आप इनको छोड़ना नहीं है, इनको अपने साथ रखना है। एक समय आएगा कि धीरे 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 जब इनकी जेब में पैसा जाना स्टार्ट होगा तो इनका वो पोजर वाला एटीट्यूड चेंज होकर ऑटोमेटिकली डायमंड वाली कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तीसरा होता है मैच्योर लोग। आपने सुना होगा मैच्योर लोग का अपोजिट होता है मैच्योर लोग। उस टीम में आपके लोग ऐसे आए होंगे। मैच्योर का मतलब समझते हैं कि आज उसने मशीन ले ली, सब कुछ बढ़िया है, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सर इसको गलती से मत बताना कि मेरे घर मशीन लगी है, इसे गलती से मत बताना कि मैंने ये अपना हेल्थ रिजल्ट जो है वो कैनन वाटर पीने से लिया है, इसको ऐसा मत बताना, या मैं डेमो पे नहीं जाऊंगा, मैं नंबर दे देता हूँ आपको, आप खुद कॉल कर लेना, मेरा नाम भी मत लेना, ये ऐसा मत करना या वैसा मत करना। इस कैटेगरी के लोग भी आपको मिले। चौथी कैटेगरी जो होती है वो स्नेक्स वाली होती है, सांप वाली कैटेगरी होती है। कब आपको डस ले आपको पता नहीं चलेगा। आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे शायद जलते हैं, और जलते वो इसलिए नहीं है कि आप सक्सेस हो, जलते इसलिए कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे। तो आपको अपनी टीम में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चारों कैटेगरी के लोग मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि चारों पीछे से देखने में एक जैसे लगेंगे। अगर आप इस ताश के पत्तों को पीछे से देख पा रहे होंगे नीचे, क्या आप इसमें फर्क कर पा रहे हैं कि इसमें डायमंड कौन सा है, इसमें स्नेक कौन सा है, पोजर कौन सा है, मिक्सचर कौन सा है? ये पीछे से बिल्कुल सेम दिखाई देंगे।
तो इन सभी लोगों को आपको कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से संभालने की जरूरत है अगर बड़ा बिजनेस करना है। स्टैटिक्स अबाउट इंपोर्टेंट ऑफ फॉलो अप। फर्स्ट आपने डेमोस्ट्रेशन दिया, बहुत ना के बराबर होता है कि डेमोस्ट्रेशन के साथ ही साथ पेमेंट होते हो, बट अगर मैं बात करूं मेरी लगभग 136 सेलों में से लगभग 15-20 सेल ऐसी हैं मेरी टीम में जो हमने जिस टाइम डेमोस्ट्रेशन किया हैंड टू हैंड चेक, बट उसके बाद अगर आप देखोगे आपकी 2% से ज्यादा सेल जो है वो आपकी फर्स्ट फॉलो अप में होती है, 3% सेल जो है आपके वो सेकंड फॉलो अप में होती है, लगभग 5% नंबर्स ऑफ सेल जो है वो आपकी थर्ड फॉलो अप में होती है, 10% से ज्यादा सेल जो है वो आपकी फोर्थ फॉलो अप में होती है, बट एक्चुअल सबसे बड़ा सेल का जो क्लोजिंग होता है 80% तक, 70 से 80% तक, वो आपकी 5वीं बार से लेके 12वीं बार तक के फॉलो। तो कुछ लोग होते हैं ना, सर वो तो मैं उसे 4 बार कॉल कर चुका, अब तो मतलब वो सुनता भी नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। भाई लगे हो सकता है कि आज आपने उसको डेमोस्ट्रेशन दिया, आज उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है 6 महीने के बाद उसकी फैमिली में कोई चैलेंज आ जाए, वो 6 महीने बाद आपको ढूंढ रहा हो और आपको ढूंढने की जगह किसी और पर्सन से टकरा जाए तो मशीन तो वहां जाएगी ना। अगर लेकिन आप उसके कनेक्शन में, आप उसको रेगुलर बेसिस पे हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हैप्पी दिवाली हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी करते रहते हैं, आप उसे हर वीक में कम से कम एक कैंगन की बढ़िया टेस्टिमनी वीडियो भेजते रहते हैं, तो आपके कांटेक्ट में, जब वो आपके कांटेक्ट में रहेगा तो आने वाले समय की सेल भी आपकी सो 100% यूजर बनना है। कंपनी प्रोफाइल नो डाउट आप सभी लोगों को पता होगी, नहीं पता अपने स्पॉन्सर के साथ बैठिए, कंपनी को कितना टाइम हो गया, कहां से स्टार्ट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट की 100% नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारे पानियों की नॉलेज होनी चाहिए कि ये मशीन कितना तरह का पानी बनाती है, उस पानी के क्या क्या बेनिफिट होंगे, हमारी हेल्थ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपका मार्केटिंग प्लान भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। हम सब कितने लकी हैं, हम सब इनेजिक में, क्योंकि इनेजिक एक ऐसा बिजनेस प्लान है जो कि पेटेंटेड है। तो आप सोचिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं जहां सब कुछ यूनिक है, प्रोडक्ट हमारा यूनिक है, बिजनेस प्लान हमारा यूनिक है, सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग सबसे यूनिक है। इससे पहले मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां की और देखी भी हैं, बहुत सारी कंपनियों के प्लान सुने, बट आप देखेंगे कि वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहां मिच्योर कैटेगरी वाले लोगों का रेशियो केवल 10 से 20% है। और कैंगन कितना पावरफुल बिजनेस है, यहाँ 90% लोग मिच्योर कैटेगरी वाले हमारे साथ बिजनेस में आ रहे हैं। आज मेरी टीम का 90% ग्रुप मेरी एज से ज्यादा एज का है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, मेरे से ज्यादा मार्केट में चीजों को देखा है। तो आप सोचिए आपका बिजनेस कितनी स्पीड से डुप्लीकेट होगा, कितनी स्पीड से मल्टीप्लाई होगा, कितनी स्पीड से आने वाले समय में आपके सारे ड्रीम्स और आपके गोल्स पूरे होंगे। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी कैसे कैसे पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, आपको कस्टमर फॉर्म कैसे फिल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन भी आपको आनी चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं, एक पर्सन रख लिया कि भैया इसका काम है इंस्टॉलेशन करने का, बट हो सकता है कभी कभार कोई ऐसा कंडीशन आता है कि आपके कस्टमर के घर में इंस्टॉलेशन आज करना जरूरी है और उस पर्सन की शॉप बंद है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कस्टमर के अंदर नेगेटिविटी आएगी हमारे। तो इंस्टॉलेशन भी हमें आनी चाहिए, कोई बड़ा काम थोड़ी ना, इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा इजी है। अपने स्पॉन्सर अपलाइन के साथ बैठ के सीखिएगा। हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका। ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग आनी चाहिए, और आने से ज्यादा जरूरी चीज आपको अपनी मशीन की करनी चाहिए। हम जब बिजनेस में आ जाते हैं हमारे 90% लोग ई क्लीनिंग करना भूल जाते हैं, कहते हैं अरे मशीन तो चली रही है क्या दिक्कत है, और अगर नहीं भी चल रही तो जितनी चली इससे ज्यादा पैसा तो हम कमा चुके, कल को मशीन खराब भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, एक और ले लें। बट ऐसा नहीं करना। जब अपनी कार की, अपनी बाइक की सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं तो यार हमारी ये मशीन की सर्विस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर महीने ई क्लीनिंग और हर 6 महीने 3 महीने में आपको डीप क्लीनिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी। मॉर्निंग का जूम सेशन करना, अटेंड करना। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये मॉर्निंग के जूम सेशन से होगा क्या? मॉर्निंग के जूम सेशन से आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? वो सबसे पहला हेल्थ वाइज होगा, क्योंकि हम मॉर्निंग में आपको कुछ हेल्थ एक्टिविटीज भी कराते हैं। दूसरा, आपको मेंटल सुकून भी मिलेगा, मेंटल आपको ग्रोथ भी मिलेगा, क्योंकि हम उसका मेडिटेशन भी कराते हैं। और थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल। आधे से पौन घंटे का डेली स्पेशल इतना धुआंधार वाला ट्रेनिंग होता है कि अगर आपने उसको 30 दिन लगातार अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए आप अपने नेक्स्ट रैंक पे 100% पहुंच जाएंगे। आप हुए हैं तो आप 100% फ्री हो जाएंगे, आप फ्री हैं आप 100% पूरे हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल है या नहीं? तो 30 दिन, अगले 30 दिन आप इस जूम सेशन को ट्राई करके देखिए, आपको सब कुछ आपके आंखों के सामने दिखाएंगे।
वीकली ट्रेनिंग जो भी होती है उसको रेगुलर अटेंड करना है। ऑल फंक्शंस एंड ट्रेनिंग्स जितने भी स्टूडेंट इवेंट हो रहे हैं या कॉर्पोरेट इवेंट हो रहे हैं, आपको उन सबको अटेंड करने का जरूरत है, क्योंकि सीखने का जरूरत है। और सीखने का बोलते हैं ना, समय कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये जिंदगी सीखने के लिए बनी। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा टिकेंगे, और जितना ज्यादा टिकेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, और जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा आगे जाएंगे। सो बी अ टीम प्लेयर। अपने रिलेशनशिप आपको अच्छी रखने हैं कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ। बहुत सारे लोग बेचारे टेंशन में आ जाते हैं जब 20-20 मिनट तक कोई फोन नहीं उठाता कस्टमर केयर का, तो उस पे झड़क पड़ते हैं, मतलब चिल्लाने लगते हैं या गलत तरीके से बात करते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा उनके साथ रिलेशन अच्छा बना के रखना है। आपको रिलेशनशिप हमेशा अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइंस के साथ, नॉट ओनली अपलाइन, मतलब एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, आपके एवरी सिंगल अपलाइन। आज कोई भी इंसान अगर आपके अपलाइंस में आता है, इट मींस उसका कोई ना कोई परसेंटेज रोल आपकी लाइफ को बदलने में जरूर है। तो आपको हमेशा उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके डाउनलाइंस के साथ आपके रिलेशन हमेशा जबरदस्त होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, अमेजिंग होने चाहिए। आपके जितने भी पैरेलल लाइंस, जो आपकी ब्रदर लाइन आपके साथ, जो आपकी सिटी में, आपके इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपको उन सबके साथ रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलने की जरूरत है। वीकली काउंसलिंग आपको अपनी खुद की करवाने की जरूरत है, हर हफ्ते अपने अपलाइंस के साथ। अब हो सकता है कि आपका अपलाइन आपके रैंक वाइज सेम, बट यकीन मानिए वो अपलाइन है तो अपलाइन वो आपसे पहले आया है। अगर आपसे एक हफ्ते पहले भी आया, इट मींस कि वो आपसे 7 दिन ज्यादा सीखा हुआ। अगर जो इंसान आपसे 7 दिन ज्यादा सीखा हुआ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपसे बेहतर है। उसके साथ ही तो आप अपने नेक्स्ट रैंक वाले 6A2 है, 6A2-2 है, -3 है, जो भी आपके एक्टिव अपलाइंस है, कम से कम वीक में एक बार अपनी सेल्फ काउंसलिंग उनके साथ जरूर करो। मैंने सर पिछले एक हफ्ते में मैंने मेरी टीम के साथ ये किया, इसका ये रिस्पॉन्स हो रहा है, आगे मैं क्या करूं जिससे ये चीजें और स्पीड से ग्रो अप हो और फॉलो अप करें। एडिफिकेशन होना चाहिए कि टीम का मतलब क्या होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। 3 कार्डिनल रूल, 30 मिनट सुनना है। बुक्स नो डाउट अगर नहीं आप पढ़ते हैं, वैसे मेरी भी पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन आप 5-7 मिनट 10 मिनट पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपकी हैबिट बदलने लगती है। अब ऑल फंक्शन अटेंड करने हैं। नेवर पास एनी नेगेटिविटी टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। आपको कोई भी नेगेटिव चीजों को लोगों के साथ बात नहीं करनी है। वैसे तो अच्छी बात यह है कि कैंगन के अंदर कुछ भी नेगेटिव है, बट होता है कभी कभी किसी कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कुछ नेगेटिविटी होती है, हम उस नेगेटिविटी को लोगों के साथ उजागर करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान की फितरत कहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपनी फितरत को मेंटेन करने की जरूरत है। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी। नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट कंसल्ट एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आपको अपने बिजनेस के अंदर कुछ भी नया चीज एड ऑन करनी। देखो कभी भी कोई भी अपलाइन आपको मना नहीं करेगा, बट एटलीस्ट एक बार उनको बता चुके हो आप कि सर मैं अपने बिजनेस के अंदर इस ट्रेनिंग को ऐसे करना चाहता हूँ, या इस जूम में मैं ये चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, या मैं वीकली ट्रेनिंग में ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अगर आप ये सब करते हैं तो एक बार अपने अपलाइंस के साथ जरूर बैठे, कि हो सकता है कि उस अपलाइन ने आज से 6 महीने पहले वो ट्राई करके देखा और वो फेल हो। तो अगर अपना समय बचाना है तो जब भी कुछ नया करना ट्राई करना चाह रहे हैं आप, अपने अपलाइंस के साथ जरूर बैठिए। किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। नेवर मेस अप विद एनीबॉडी मनी। ये प्रेमपाल जी बहुत अच्छे से समझाते हैं भैया, कि अगर आप किसी से एडवांस भी ले रहे हैं तो सीधे कंपनी के खाते में मंगाओ, कि वो यूटीआर आप अपना संभाल के रखे रहो, क्योंकि कैश अगर वो देता है तो आपकी जेब में आने के बाद, बोलते हैं ना हम सबकी जेब के अंदर जादू है, पैसा जैसे ही आता है कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप चाहते हैं किसी और का पैसा आपकी जेब में आने के बाद कहीं गायब ना हो जाए, तो उस जादू को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि कंपनी का जो भी पेमेंट लेना है वो 1 नंबर में लेना, और 1 नंबर में लेने के बाद सीधा यूटीआर अपने पास संभाल के रखो, उसको भी यूटिलाइज नहीं करना। नो क्रॉस लाइन करनी है। नेवर मेस अप विद एनीबॉडी स्पाउस। भैया कैरेक्टर को बहुत अच्छा रखने की जरूरत है, क्योंकि जब जब आपका कैरेक्टर बिगड़ेगा आपका बिजनेस 100% बिगड़ेगा। दुनिया में कोई माई कलाल अपना बिजनेस नहीं बचा सकता अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आपको अपने कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा सोचने की, समझने की, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में हम फैमिली के बीच में जाके डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हम लोगों के घर में घुस के उन चीजों को करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो आपका कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं होगा तो यकीन मानिए आपका ये बिजनेस बहुत जल्दी, बोलते हैं ना, ये जितनी भी मीनारें आप बनाएंगे वो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। और भैया किसी की ईगो के साथ तो बिल्कुल मत खेलना। रीजन क्या है कि हो सकता है कि मेरे अंदर मेरा सेल्फ ईगो अलग है, मेरी डाउनलाइन का सेल्फ ईगो अलग है,
बट होता है ना कभी कभी डाउनलाइन अपलाइन की चीजें फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, तो मैच ना होने का रीजन ये है कि वो अपलाइन अपने डाउनलाइन से वो काम कराना चाहता है जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता, उसकी डाउनलाइन अपने अपलाइन से वो काम कराना चाहती है जो उसका अपलाइन बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो यकीनन हम सब लोग यहाँ किसी के साथ रिश्तेदारी निभाने नहीं आए, वी आर प्रोफेशनल, हम सभी लोग बिजनेस करने आए, काम करने आए। तो काम अगर करना है, काम अगर बढ़ाना है, तो अपने अपने ईगो को खुद संभाल के रखिए और लोगों के हिसाब से अपने आप को ढलाने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, कास्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, वर्क विद दोस्त हु डिजर्व योर टाइम। अब वो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो आपका समय डिजर्व करते हैं? इसमें सबसे पहली चीज, आपकी टीम के वो लोग जो हंग्री हैं। आपको पता है कैसे चलेगा कौन सा इंसान भूखा है? वो इंसान भूखा है जिसके ड्रीम बड़े, जिसके गोल्स बड़े, जो मेहनत करने की पूरी तरह से तैयार है, विलिंग, उसके अंदर पावर है आपके साथ 24 घंटे भगने के लिए, आपके साथ 3-3 दिन 4-4 दिन आउट सिटी में जाके काम करने के लिए। वो कोचेबल भी है, वो टीचेबल भी है, वो खुद भी सीखेगा, लोगों को सिखाने की हिम्मत भी रखता है, या उसके अंदर वो लीडरशिप है, वो क्वालिटी है कि वो लोगों के साथ भी वही करने वाला है जो आज आप उसके साथ करने वाले। तो आपको ऐसे पर्सन को टाइम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे जरूरी चीज, उस इंसान को समय देना जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपके लिए अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि आपके फैमिली का कोई प्रोग्राम है उसके लिए आपके साथ में वो 4 दिन आपका घर का काम करे, नहीं। आज आपने अर्जेंट एक मीटिंग रखी, उसमें आपने बोला कि मेरी कोर टीम चाहिए, तो कोर का मतलब ही वही होगा जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल। आपको कोई भी अर्जेंट ट्रेनिंग के लिए कोई भी एजेंडा बनाना है या कुछ भी करना है, आपने उस पर्सन को कॉल किया, विद इन 1 आवर, विद इन 30 मिनट वो आपके पास अवेलेबल। ऐसे इंसान को आपको टाइम देना है। तो आपको ये 4 कैटेगरी के जो लोग हैं, इनको प्रॉपर टाइम देने की जरूरत है। दुनिया में अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी के लोग नौकरी की तलाश करते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी कवर किया था कि इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग को एक्चुअल नौकर बनने की पढ़ाई कराई जाती है। तो हम लोग लकी हैं कि जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में हैं कि हम सब लोग उस पायदान को छोड़ चुके हैं और आज हम नेटवर्किंग में अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली बिजनेस को, मतलब फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग को खत्म करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक आप सभी ने सुना हो अगर, मुथैया मुरलीधरन के बारे में कितने लोगों ने सुना? मुथैया मुरलीधरन जो है वो वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में से एक थे, जिनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 800 से ज्यादा विकेट। तो एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक पर्सन ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर आपने ये कैसे किया, मतलब 800 विकेट लेना मतलब इम्पॉसिबल है, और जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी बॉलर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 500 तक गए, उससे आगे का वो सोच ही नहीं था। आखिर आपने ऐसी कौन सी टेक्निक, क्योंकि लोग टेक्निक को फॉलो करते हैं ना कि यार मुझे भी बताओ कोई शॉर्टकट हो, बिजनेस का कोई शॉर्टकट, कि ऐसा क्या था कि आपने 800 विकेट मतलब चटकाए और आपने 800 विकेट बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा जो आने वाले समय में कोई नहीं तोड़ पाए। तो उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि जब भी मैं इस बॉल को लेके विकेट के पीछे यानी एम्पायर के पीछे जब मैं रन अप करने जाता था बॉल फेंकने से पहले, तो मेरे माइंड में विजुअलाइजेशन होता था कि मैं इस बॉल को कहाँ टिप करूंगा, ये बॉल कहाँ से स्पिन होगी और ये बॉल कहाँ जाके टकराएगी, उसके बल्ले के किस पोर्शन में लगेगा या उसके विकेट में कहाँ लगेगा, ये एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन मेरे माइंड में होता, मेरे दिमाग में वो चीजें चलती थी। और होता क्या था कि 80% केसेस में मेरा विजुअलाइजेशन हमेशा बोलते हैं ना कि 100% हुआ, मतलब 80% हुआ, सूट किया। तो हुआ यही कि मेरे को डॉट बॉल डालनी है, तो मैंने विजुअलाइज किया, डाला, 80% केसेस में डॉट बॉल ही रही। मुझे ये चीज भी बच के चलने की जरूरत है कि ये बैट्समैन जो है चौके छक्के मारने में माहिर है, तो मुझे इस बॉल को कहाँ स्विंग करना है, कहाँ रिवर्स करना है, कहाँ क्या करना है, वो विजुअलाइजेशन मेरे माइंड में रहती है। इस विजुअलाइजेशन वर्ल्ड से एक्चुअल अगर हम देखें इस कैनन बिजनेस में हमें क्या सीखने की जरूरत है, वो ये है कि जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट के घर या ऑफिस में जाते हैं, जाते ही हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करते, 2-4-5 मिनट हम बैठते हैं, वो पर्सन किसी काम में बिजी होता है, वो 2-4-5 मिनट में फैमिली को इकट्ठा करता है, कुछ भी करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपना फोन लेते हैं, किसी को मैसेज इधर उधर फॉरवर्ड कर दिए, चीजें कर दी। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन में स्टार्ट कहाँ से करूंगा, इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं मतलब कौन सी ऐसी बात को एड ऑन करूंगा जो इनके लिए पावरफुल हो, मैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन की क्लोजिंग कैसी करूंगा, और इनकी क्लोजिंग करने के बाद इनकी पेमेंट मेरे को कब लेनी,
ये सारा का सारा विजुअलाइजेशन आपके माइंड में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो विजुअलाइजेशन 50% भी अगर करेक्ट हुआ तो भी आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। 50% भी अगर करेक्ट हुआ तो भी बहुत बड़ा ट्रेमेंडस चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। सो विजुअलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहां भी जा रहे हो उस पर्सन का बोलते हैं ना बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता आप जिस इंसान से मिलने वाले हो उसका एजुकेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, आपको ये सारी चीजें बोलते हैं ना होमवर्क करके जाना चाहिए घर से। और हम क्या करते हैं, हमें कोई भी टाइम बोलते हैं हाँ ठीक है टाइम हो चलो, और जाके बैठ गए और सीधे शुरू कर दिया हाँ भाई ये कैंगन, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये एल्कलाइन, ये माइक्रोप्लास्टिक, और सर ये मशीन, ये लो बोला रस्सी है। आपको क्या लगता है क्या कैंगन बिजनेस इतना आसान है? क्या कैंगन से पैसा कमाना इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो हर इंसान कैंगन में आके सब करोड़पति बन जाते। बट इस दुनिया का नियम हर इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। करोड़पति वही बन सकता है जो कुछ यूनिक करे, कुछ स्मार्ट करे, कुछ एडिशनल करे। तो ये सब कुछ एडिशनल करने से पहले आपको विजुअलाइज करना है, होमवर्क करना है, डेमोन्स्ट्रेशन जाने से पहले, फॉलो अप जाने से पहले, चीजें करने से पहले, तभी जाके आपकी लाइफ बदलेगी, तभी जाके लाइफ में वो मिलेगा जो आपको चाहिए। एक्चुअली 90% लोग लाइफ में वो करते हैं जो करना नहीं चाहते। कैंगन में हमें वो करना है जो हमें चाहिए। तो चाहिए तो बड़ा करना पड़ेगा। बड़ी उम्मीद है, ज्यादा मशीन चाहिए तो ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन, ज्यादा फॉलो अप, ज्यादा विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। Believe in God, He will do your hard work, but only the last hour. शुरुआत तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। इस दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति हुए, जितने भी लोग बियॉन्ड द लिमिट पैसा कमाया, इनिशिएशन जो है उन्होंने लिया। आज तक कभी आपने देखा कि सोते हुए इंसान को भगवान ने जगाया हो कि जा बेटा उठ, तेरे लिए वो वाली नौकरी या तेरे लिए वो वाला धंधा या तेरे लिए कैंगन इंतजार कर रहा है, जा कैंगन से जुड़ जाओ और चीजें हो जाएंगी। क्या पॉसिबल है? नहीं। शुरुआत आपने करनी पड़ेगी, मेहनत आपने करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ समय के बाद ऊपर वाले की रहम इतनी हो जाएगी आपके बिजनेस के अंदर 4 साल लग जाए। शुरुआत थोड़ी टिपिकल होगी। आप 1A तक 2A तक सबसे ज्यादा टिपिकल टाइम जो कैंगन के अंदर होता है वो 4A 5A तक का होता है। आपके 4A 5A तक हो सकता है ऊपर वाला भी आप पे ध्यान ना दे, आपकी मेहनत बहुत हो रही होगी, फॉलो बहुत हो रहे होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत हो रहे होंगे, लॉ ऑफ एवरेज भी बहुत कम जा रहा होगा। बट यकीन मानिए जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा एक समय ऐसा आएगा कि उसको बोलते हैं ना एक्सीलेटर लग जाएगा। पहले मैं आगरा से दिल्ली जाता था, NH2 से जाता था, 6-6 घंटे कार में लगते थे। बट अब ऊपर वाले ने क्या किया, हमारे लिए यमुना एक्सप्रेस बना दिया, हम 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो उस 2 घंटे में पहुंचने से पहले वो 6 घंटे का ट्रेवल मैंने किया है, इसीलिए वो 4 घंटे के गैप में मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया मैं वो समझ पा। तो अगर आज आपका बिजनेस स्लो चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला बड़ा समय, बड़ा पैसा, बड़ा रैंक जो है वो आपका वेट कर रहा है। सो सर अभी अपने पास टाइम है क्या दीपक सर? नहीं, जैसा आप चाहें सर। बस एक लास्ट स्टोरी से मैं इस ट्रेनिंग को खत्म करूंगा सर। हाँ। लास्ट स्टोरी एक्चुअली भगवान के नाम चल रहा है, तो भगवान के वो मानने वाले लोगों के लिए, नो डाउट मैं भी पूरी तरह से आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। तो ऐसे ही एक गाँव होता है सर, उस गाँव में एक बहुत बेहतरीन मंदिर होता है, भोले बाबा का मंदिर होता है। तो उस भोले बाबा मंदिर में एक पुजारी रहते थे। उस मंदिर में जितने भी लोग गांव के लोग आते थे वो ज्यादातर लोग सर वो थे कि कुछ लोग शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले, पाप करने वाले, फाइन। लेकिन वो जो गुरुजी थे वो 100% लॉयल थे अपनी आस्था को लेकर। होता क्या सर, एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई। जब उस गांव में बाढ़ आती है सर तो लोग भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं कि बाढ़ आ रही। सरकार पहले से ही उसको मतलब पेपर में निकाल देती है कि भाई ये गाँव खाली करो, बाढ़ आएगी तो पूरा गाँव डूब जाएगा। वो बाबा इतने आस्तिक थे कि वो अपने मंदिर में बैठे रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को अपने ऊपर वाले पे भरोसा है, बाढ़ आएगी नहीं तो ये सब लोग पापी है, जो होगा इनके साथ होगा, मेरे साथ थोड़ी ना कुछ होगा। ठीक है भाई, गांव के लोग निकलने लगते हैं, धीरे धीरे गांव में पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोग बोट पे आते हैं, बाबा के पास आके चिल्लाते ही बाबा आ जाओ इस बोट में बैठ लो, पूरे गाँव में चारों तरफ से पानी हो गया, अब आप भी डूब जाएंगे। कह रहे नहीं तुम लोग पापी हो, मैं थोड़ी ना पापी हूँ, मैं तो पूरे 24 घंटे भगवान की पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ होगा तो इन पापियों को होगा। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं बोट वाले, लेकिन फिर वो बोट धीरे धीरे निकल जाती है। एक समय सर ऐसा आता है कि मंदिर की छत तक, जो बोलते हैं ना चोटी, हमारे पुजारी जो है वो चोटी पकड़ के खड़े होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मंदिर चारों तरफ पानी मग्न हो चुका होता है।
तो ऊपर से गलती से एक हेलीकॉप्टर निकल के जा रहा होता, उन्होंने उस बाबा को देख लिया, या ये चोटी पे कोई पर्सन लटका हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से वो माइक से चिल्लाते कि बाबा मैं ये नीचे रस्सी फेंक रहा हूँ, उसको पकड़ लो, क्योंकि पूरा गांव पूरी तरह से डूब चुका है, आपको अगर हमारे साथ आना है, बचना है, तो प्लीज इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ। वो बाबा जो है वो उनको दूर से ही चिल्लाता कि भाई मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरा ऊपर वाला मुझे बचाए। वो बहुत देर तक घूमता रहा हेलीकॉप्टर, बहुत देर तक घूमता रहा, फिर देन वो बेचारे दुखी होकर वो निकल गए। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि पानी बाबा की नाक के ऊपर हो गया। अब चूंकि सर अच्छे कर्म किए थे तो स्वर्ग में ही जाना था, उनको नर्क में तो जाना नहीं था। तो बाबा जब हमारे स्वर्ग में पहुंचे तो भगवान से बहुत खपा, बहुत गुस्सा। भगवान से मतलब भगवान सामने बैठे और वो जब उनके सामने बैठे पहुंचे तो भगवान से बात करने को तैयार नहीं। भगवान ने पूछा आखिर भाई ऐसा क्यों, मुझसे नाराज क्यों? तो उनका कहना ये था पुजारी जी का कि भगवान मैंने आपकी इतनी सेवा की, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने शादी नहीं की, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब कुछ आपके लिए किया, आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे मार दिया, जितने वो पापी लोग थे, ऐसे लोग थे, वैसे लोग थे, वो सब के सब बच गए। तो भगवान उसके पास आते हैं और एक जोर से स्लैप करते हैं उसे और उसे बोलते हैं बेटा एक चीज बता, जब बाढ़ की खबर आई थी और वो जो मंदिर के अंदर जो पर्सन बताने वाला आया था वो किसने भेजा था? वो मैंने ही तो भेजा था। जब वो बोट आई थी, उस बोट को चलाने वाला जो इंसान आया था तुझे बचाने के लिए, वो किसने भेजा था? वो भी तो मैंने ही भेजा था। वो हेलीकॉप्टर से जो पर्सन घूम रहा था तेरे चारों तरफ 10-12 चक्कर जिसने काटे थे, उसको किसने भेजा था? उसको मैंने ही तो भेजा था। अब तू क्या मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं नीचे उतर के आऊं, तेरे को उठा के ऊपर लेके चलूं? तो समझने की बात ये कि कुछ लोग राम भरोसे भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में कौन पर्सन आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे, नहीं पता। तो भगवान हमारा स्पॉन्सर है आज की डेट। अगर आपने अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइंस पे अगर 100% फेथ कर लिया तो यकीनन हम जितने भी लोग जूम ट्रेनिंग पे हैं, हम सभी लोग डेथ सीट जाने वाले। 2025-2026 हमारी लाइफ का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर। नो डाउट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, बट अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन इतने, बट अगर हम सब लोग टिक गए ना तो यार लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। सो दीपक सर मेरी साइड से इतना ही था। अगर हमारी इस पूरे ग्रुप में से कोई पर्सन कुछ क्वेश्चन करना चाहे या कुछ भी ऐसा क्वेश्चनिंग हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू करिए, ठीक है ना? अभी अब टाइम आ गया है कि आप आगे आए, ठीक है? तो किसी का कोई क्वेश्चन है? भरत लाल जी हैं?